ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें और है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। सो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। ठीक है, तो अगर एक सोलेनॉइड हो जिसके बीच में मतलब कि जैसे आप ये देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर आयरन अगर रख दोगे, ठीक है, तो दिस आयरन विल स्टार्ट टू बिहेव एज ऑफ एज अ मैग्नेट सिंपली। ठीक है, तो सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये जो आपका मैग्नेट बनेगा उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहोगे। ठीक है, और ये मैग्नेट तब तक ही बना रहेगा जब तक कि आप इसमें करंट पास कर रहे हो। जैसे ही आपने करंट पास करना बंद करा, आपकी बैटरी खत्म हो गई या फिर यहाँ पर आपने पावर सप्लाई बंद कर दी, तो ये वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये वापस सिंपली आयरन जैसा बन जाएगा। तो मैग्नेट ये थोड़ी देर तक ही बन सकता है जब तक कि हम करंट इसमें पास कर दें। ओके, इफ द करंट is passed through a wire wound around a piece of soft iron, it behaves like a magnet. Such a magnet is called electromagnet। तो यही चीज अब मैंने बता दी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। ओके, इज दिस क्लियर बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हमारे पास आ चुकी है एक और मस्त चीज। ठीक है, ओके ठीक है, थोड़ा सा ही चैप्टर बाकी है। अब 2-3 रूल हमको पढ़ने हैं। ठीक है, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ से मतलब कि हमने बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी से यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट पास हुआ, फिर इस ये जो कंडक्टर है इसमें से पास हुआ, फिर यहाँ से ये पास होकर पूरा एक क्लोज सर्किट बन रहा है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड भी अगर उसको दे देते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या चीज कही आपको मैं लिख के बता देता हूँ तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। पहली चीज कि मतलब कि आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, आपके पास नेसेसरी चीज क्या है कि आपके पास एक कंडक्टर होना चाहिए जिसमें से करंट पास हो सके। ठीक है, अब इस कंडक्टर में से जब आप पास करोगे करंट, ठीक है, करंट प्लस अगर आपने इसको दे दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये दो चीजें अगर इनको मिल जाए इस कंडक्टर को, तो ये जो कंडक्टर है बच्चों आपका, ठीक है, ये जो आपका कंडक्टर है इस पे एक चीज लगेगी जो कि है आपकी जिसको आप कहते हो फोर्स। ठीक है, इस कंडक्टर पे एक फोर्स महसूस होगी। ठीक है, मतलब ये कंडक्टर मूव करने लग जाएगा अपनी जगह से। कब मूव करेगा ये कंडक्टर? जब इसके पास मतलब कि करंट भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके आसपास होगी, तब इस पे लगने लग जाएगा एक फोर्स। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें एक्चुअली इतना ही था कि अब हम फोर्स मतलब कि जो लगेगी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे होगी। ठीक है, ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे और थोड़े से इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका मतलब कि एप्लीकेशन कहाँ पर आता है कि जब हम। ठीक है, ओके, आप सोच सकते हो क्या कि ऐसी कोई सी चीज जहां पर आपने करंट प्रोवाइड करी और मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर प्रेजेंट थी। ठीक है, तो फिर आपको मतलब कि कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा हो, ऐसा एग्जांपल आपको कहीं याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक मोटर, फैंटास्टिक, किसी ने कहा इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, जो मोटर है आपकी, फैंटास्टिक। ठीक है, जो मोटर है आपकी बच्चों वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, मोटर में एक्चुअली क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट लगे रहते हैं, तो ये परमानेंट मैग्नेट से उसको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है और उसमें जब हम करंट पास करते हैं, ठीक है, तो मोटर में जो फोर्स लगता है, मोटर गोल गोल घूमने लग जाती है, तो मोटर में एक फोर्स लगती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मोटर पानी को खींच लेती है और पानी ऊपर चलने लगेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक एग्जांपल हो गया इस चीज का। चलो ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम और डेप्थ में देख लेते हैं। ओके, तो ये आपको एक करंट, एक कंडक्टर दिख रहा है, यहाँ पे करंट आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर
एक शू हॉर्स मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आई तो इस कंडक्टर पे एक्चुअली क्या लग जाएगा, फोर्स, ठीक है। अब इसको मैं जूम करके बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। द रॉड ए बी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, जैसे कि यहाँ पर इस साइड राइट हैंड साइड हम आ जाते हैं कि यहाँ पर मतलब कि ये नॉर्थ नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बता रखी है नॉर्थ टू साउथ, कैसे ब्लू कलर की डायरेक्शन में आपको बता रखी है, वो हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके बीच में जब आपने रखा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर और यहाँ पर आपने बता रखी है करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर में मतलब कि ये जो कंडक्टर है ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। इस पे फोर्स जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। ओके, वन मोर थिंग, ये तीनों चीजें तभी काम करती है जब करंट, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। क्या क्या परपेंडिकुलर में होना चाहिए, अब आप मुझको बताओ। The magnetic Current, current flow, and force and magnetic field. ओके, सबने बोल दिया, कोई कोई बाकी है? ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि ये फोर्स आप तभी महसूस कर सकते हो जब करंट फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। ये तीनों टर्म्स आपस में परपेंडिकुलर होगी तभी मतलब कि हमको फोर्स क्या होती है, फोर्स की प्रेजेंस महसूस होती है, ठीक है। लेट्स जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट आउट और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। उसका भी एक सिंपल सा रूल है हमारे पास, ठीक है। फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने उसको दिया था, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट सी। तो एम्पियर सजेस्टेड दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, हमको पता ही है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट, ठीक है। अगर और मतलब कि वो फोर्स भी लगाता है छोटे मैग्नेट्स पर, so then the magnet should be exert a force on a current carrying conductor। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक फोर्स हम पे लगता है, ठीक है। तो इसको हम क्या, एक्चुअली टॉपिक का नाम ही है फोर्स, ठीक है। हम एक्चुअली यहीं पे यही पढ़ना चाहते हैं, फोर्स। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। आई मीन टू से, जैसे कि दो चीजें हैं आपकी परपेंडिकुलर लग रही है, कि जैसे कि ये एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसमें करंट की डायरेक्शन आपको बता देता हूँ मैं, इस साइड है जहां पर एरो जा रहा है वहां पर करंट है, ओके। अब यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर में होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं आपको ठीक है यहीं पर दिखा देता हूँ कि इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर से जा रही है, करंट ये जा रहा है और इसके ऊपर से यहाँ पर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, राइट, ओके। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिख दी है उसका एरो भी बता दिया है। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो पता है कहाँ होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मतलब कि वो होगी आउट ऑफ द प्लेन हो सकती है या फिर इनटू द प्लेन हो सकती है। ये जो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये कंडक्टर वाला, ये आई वाला पूरा, तो या तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा स्क्रीन के जहां से आप देख रहे हो, या फिर स्क्रीन के और नीचे चले जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो आप? 3D में सोचोगे तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मुझे ये बताओ। yes sir। ओके, जो नहीं समझ पाया वो बताओ, फिर मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ आपको। सर एक बार बता दो। ओके, एक और बार बताता हूँ, ठीक है।
अब जैसे कि हम 3D की जो बात करते हैं, 3D में क्या होता है, तो सिंपली कि एक्चुअली ये आपको एक दिख रहा है कि एक डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में आपके जा रहा है करंट, ये हो गई आपकी एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में आपका जा रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गई आपकी वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ जो आपकी नॉर्मली होती है। ओके, अब मैं जो आपको कह रहा हूँ ना फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो फोर्स लग रही है, वो लग रहा है इस कंडक्टर पे, ये जो आई है, ठीक है, ये मैं कंडक्टर ऐसा बना देता हूँ। ओके, ये कंडक्टर है आपका, अब इस पे लगना चाहिए फोर्स, जो बी की वैल्यू है, ठीक है, वो भी मैंने एक लाइन से ही शो कर दी है, तो मैं चलो थोड़ी और लाइनें बना देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वाई डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है, ये बी की डायरेक्शन है, ठीक है। जो अपसाइड डायरेक्शन आपको दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की है, करंट की डायरेक्शन है वो कंडक्टर में है, वो एक्स डायरेक्शन में है, बी की वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो वाई डायरेक्शन में। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स की ये जो लगेगी इस कंडक्टर पे, वो लगेगी या तो इसकी इस मतलब कि जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है उसके अंदर लग जाएगी, ठीक है, अंदर की साइड, या फिर लगेगी बाहर की साइड, मतलब कि आपकी तरफ, ऊपर की तरफ, जेड डायरेक्शन में, मतलब कि ठीक है, जेड डायरेक्शन में लग जाएगी वो। अरे जेड डायरेक्शन, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं लगेगी, या तो अंदर की तरफ चले जाएगी ये कंडक्टर आपका, या फिर बाहर की तरफ आ जाएगा। ये सिंपली जो स्क्रीन है इस आपकी आंखों के पास आ जाएगा, या फिर आपकी आंखों से और दूर चले जाएगा। आप समझ पाए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो एग्जांपल Yes, देख sir. लेते हैं इसका कि फोर्स कैसे लगती है। तो जैसे कि एक एल्यूमिनियम रॉड है, उसको हॉरिजॉन्टली आपने वायर के थ्रू टांग रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वायर के थ्रू यहाँ पर टांग रखा है, और उसको आपने मैग्नेट के परपेंडिकुलर रख दिया। ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, ये घोड़े के पांव जैसे होते हैं वैसा ही शेप का मैग्नेट है, यहाँ पर आपने रखा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा, और ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट जारी है, तो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने रखा है ये, ठीक है, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम की ये जो रॉड थी वो डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से। वो डिस्प्लेस क्यों हो गई? क्योंकि उस पर लगा एक फोर्स, ठीक है, और हम जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन को अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। कि पहले मतलब कि जब आप करंट इस डायरेक्शन से, जैसे आपको एरो में दिख रहा है, अगर इस जैसे ही करंट जा रहा है, तो ये जो मान लीजिए इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट हुआ अंदर की तरफ, ये अंदर जा रही है आपकी आंखों से दूर, ठीक है, और जब हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है, जब इस साइड से करंट आ रहा है और ये उल्टा ऐसा जा रहा है, तब ये रोड जो है ये बाहर की तरफ जाएगी, मतलब कि आपकी आंखों से दूर, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम तब होगी जब जो आपका कंडक्टर है वो भी मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड दिस फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे हम पता लग करेंगे सर कि फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो आपका लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको आपको कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है, जहां पर जो आपका थंब है और आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, थंब आपको बताएगा फोर्स, और करंट आपको बताएगी आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है, जो बीच वाली फिंगर है वो आपको बताएगी। अब ये तीनों जो है ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीनों उंगली। अब आप देख सकते हो एक्स वाई जेड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो जैसे कि आपकी करंट की डायरेक्शन है, तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उधर आपको आपके हैंड को मूव करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा हैंड? योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जब आप यूज करोगे, तो जैसे कि करंट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, करंट अगर ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मुझे बताओ फोर्स किस साइड लगेगा? तो जहां पर आपका थंब का
डायरेक्शन होगा ना उस साइड आपको लगेगा फोर्स। Downside. ओके ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं टू फाइंड द फोर्स सिंपली। तो ये फ्लेमिंग ने दिया था इसलिए हम इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स को हम फाइंड करते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ता है जो कि पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दो मैग्नेट रख रखे हैं नॉर्थ से साउथ, यहाँ पर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ये आपका एक करंट कैरिंग एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर इसके ऊपर एक लगेगा फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे कि पहले हम इसको अरेंज कर देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो ये मिडिल फिंगर, ये जो आपकी फिंगर है इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इस उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इसको अरेंज कर लेंगे। करंट कहाँ जा रहा है, तो करंट ये बाहर की साइड आ रहा है, ठीक है, ये पेन से बाहर साइड आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसकी ये जो मिडिल फिंगर है वो बाहर की तरफ अरेंज कर दी। तो अंगूठा जो बता रहा है कि फोर्स ऊपर की साइड लगेगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा होगा। पर ये आप याद रखना तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आपके हाथों की पोजीशन चेंज कर दो तो आपको फोर्स अलग डायरेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आपका थंब, आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर, ये तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब इसका स्टेटमेंट हम देख देते हैं कि इफ वी होल्ड द थंब फोर फिंगर, ठीक है, जो मैं इंडेक्स फिंगर बोल रहा हूँ वो फोर फिंगर है, एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम तीनों को परपेंडिकुलर कर देंगे सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, मतलब नॉर्थ से साउथ बताएगी। और मिडिल फिंगर जो होगी, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो बताएगी आपको मिडिल फिंगर। और लास्ट में देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सिंपली। पता चला बच्चों? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है। तो आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है वेडनेसडे, ठीक है। क्लास में आज की यहीं तक रखता हूँ, कल हमारा एक और लेक्चर आएगा, तो फिर हम थोड़ा सा और इस चैप्टर को आगे तक करेंगे। और मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है इस संडे के टेस्ट का, दैट इज ओनली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही Yes, चैप्टर sir. आपका आएगा बच्चों, ठीक है। जो मैं स्लाइड अभी Yes, भेज देता sir. हूँ थोड़ी सी, ठीक है, आज नहीं तो मैं कल भेज दूंगा। कल जितना पढ़ाऊंगा तो उतना ही आपको आपके टेस्ट में आएगा। ओके, एनी Yes, डाउट? sir. No, sir. No. चलिए ठीक है, तो एंजॉय करिए, द क्लास इज ओवर नाउ, ठीक है। Bye, sir. खेलो कूदो, Bye, पढ़ाई sir. लिखाई करो और मस्तियां करो। Bye. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. Bye, Thank sir. you, sir. बाय बच्चों, Bye, Thank you, sir. सो मच, वेलकम।